उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक वायरल वीडियो ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। एक नाबालिग मुस्लिम लड़की फरजाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीकों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। हिंदू रक्षा दल जैसे संगठनों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए लड़की के घर हंगामा किया। इसके बाद मामला और भी भीषण हो गया। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये मामला धार्मिक सहिष्णुता की परीक्षा है या फिर समाज में गहरे तनाव का आईना? क्या फरजाना सच में नाबालिग है या इस पूरे विवाद के पीछे कोई बड़ी साजिश है? इस कहानी के हर पहलू को समझने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में एक विवादित वीडियो के कारण चर्चे में आ गए। इस वीडियो में एक मुस्लिम लड़की, जिसका नाम फरजाना बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारे घर आ जाना। मैं रहती हूँ कि योगी को तो मैं ऐसे समझती हूँ कि हमारी गली का समझ लो समझदार CM हो चाहे कोई भी हो, जब हक की बात करेगा तो उसके साथ है, जब ना हक की बात करेगा तो उसकी एक करने का भी दम है। खाएंगे कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। हिंदू कोई धर्म था ना है वो, इसलिए हम उसे कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारे घर आ जाना। मैं रहती हूँ कि योगी को तो मैं ऐसे समझती हूँ कि हमारी गली का समझ लो। ये वीडियो गाजियाबाद जिले के तुलसी निकेतन इलाके से संबंधित बताया जा रहा है, जहां से ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में फरजाना ने न केवल मुख्यमंत्री को गाली दी, बल्कि गाय काटने और खाने की बात भी कही। इन शब्दों ने ही इस घटना को साधारण विवाद से निकालकर धार्मिक और सामाजिक तनाव का मुद्दा बना दिया। अक्टूबर 2025 में वायरल इस वीडियो ने पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक बहस को जन्म दिया। कुछ ही घंटों में ये मामला ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंड करने लगा और हिंदू संगठनों के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई। वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया बहुत तेज रही। विशेष रूप से हिंदू रक्षा दल सहित कई हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि इस वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपमान हुआ है और ये हिंदू धर्म की आस्थाओं पर भी प्रहार है। गाय के प्रति अपमानजनक शब्दों को इन संगठनों ने धार्मिक असहिष्णुता और जानबूझकर की गई उकसावे की कार्रवाई बताया। हिंदू रक्षा दल ने इस मामले को प्रशासन के सामने लाने के लिए सक्रियता दिखाई। उन्होंने फरजाना के घर का पता लगाया और वहां जाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और घर के बाहर हंगामा किया और कई बार कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री और धार्मिक प्रतीकों के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस लड़की को सजा मिलनी ही चाहिए। इन प्रदर्शनों ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। स्थानीय लोगों में डर और असमंजस फैल गया। प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस को इलाके में तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रखी जा सके। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया और शांति बनाए रखने की अपील की गई। राजनीतिक स्तर पर भी ये विवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया। कई राजनीतिक दलों ने इस घटना पर अलग अलग रुख अपनाया। कुछ ने फरजाना के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की, तो कुछ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संयम बरतने की अपील की। कई नेताओं ने कहा, इस घटना को धर्म और राजनीति का रंग देने से समाज में और विभाजन बढ़ेगा। मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर यह मामला केंद्र में आ गया और पूरे देश में इस पर बहस छिड़ गई। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने फरजाना के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र भाषा उपयोग करने और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप शामिल किए गए। ये मामला सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और अपमानजनक भाषा के प्रयोग की धाराओं के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि केवल फरजाना ही नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून को अपने हाथ में लिया। हिंदू रक्षा दल और अन्य संगठन के कुछ सदस्यों ने लड़की के घर जाकर हंगामा किया था, जिससे इलाके में शांति भंग हुई। पुलिस ने कहा कि चाहे कोई भी पक्ष हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की। फरजाना के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कोई असामाजिक तत्व वहां जाकर हिंसा न भड़का सके। अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया, जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार ये मामला संवेदनशील है, क्योंकि इसमें सामाजिक और धार्मिक दोनों पहलू हैं। इसीलिए फरजाना के बयान और विरोध करने वालों की गतिविधियों दोनों की जांच चल रही है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
फरजाना के संबंध में जो भी जानकारी आई है उसके अनुसार उसे नाबालिग बताया जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि वो शादीशुदा या तलाकशुदा भी हो सकती है, लेकिन पुलिस और आधिकारिक रिपोर्टों में उसकी उम्र नाबालिग दर्ज की गई है। पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरजाना कम उम्र की है और पिछले 6 महीने से वो अपने घर पर नियमित रूप से नहीं रह रही थी। उसके परिवार ने भी ये पुष्टि की है कि वो नाबालिग है। कुछ स्रोतों से ये भी सामने आया है कि फरजाना ने अपनी शादी या तलाक को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, जिससे ये विषय अस्पष्ट बना हुआ है। इसी कारण पुलिस ने इस मामले को नाबालिग का मामला मानते हुए संवेदनशीलता के साथ जांच शुरू की है। जिला प्रशासन ने भी उसी दृष्टिकोण से कदम उठाए हैं। इसीलिए ये कहना उचित होगा कि उसकी शादी या तलाकशुदा स्थिति को लेकर चल रही बातें केवल अफवाह या भ्रम का हिस्सा हैं। फरजाना के आसपास रहने वाले पड़ोसी और स्थानीय लोग इस लड़की के बारे में मिश्रित राय रखते हैं। कुछ लोगों ने फरजाना को लेकर नकारात्मक बातें कही। एक पड़ोसी के अनुसार फरजाना कभी कभार अशिष्ट और विवादास्पद बातों से उलझी रहती थी और उसका व्यवहार अक्सर सही नहीं रहता था। कुछ ने ये भी कहा कि वो नशे की आदी हो सकती है और सामाजिक ताने बाने से कटी हुई थी। ऐसा बोल रहे हैं कि ये कुछ नशा वगैरह भी करती थी। जी, क्या नशा करती थी? वो नहीं, हमें नहीं पता वो। अच्छा। हाँ, करती थी बट एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि फरजाना ने पड़ोसी के कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया और उनके परिवारों को परेशान किया, जिससे उसकी स्थानीय छवि बिगड़ गई। आप तो जानती हो फरजाना को? जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। थोड़ा ऊंची आवाज में बात करो। बदतमीज लड़की है, पूरी कॉलोनी जानती है उसे। झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं। हमारे यहाँ पे भैया रहते थे, काफी टाइम से रहते हैं वो। उन्होंने उसके ऊपर झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं। बदतमीज पूरी गली को परेशान करके रख रखा है। गालियां देना, झूठ बोलना, सब कुछ मतलब परेशान करके रख रखा है पूरी गली को। ये यहाँ पे दुकान वाली आंटी थी, इनसे लड़ाई हुई थी। इतनी बदतमीजी से, मतलब आपने यही संस्कार दिए थे अपनी लड़की को कि हिंदू धर्म के बारे में, गाय माता के बारे में ऐसे बोलेंगे? यही सिखाया था? फिर आपके बढ़ावे से ही तो हुआ है ये सब। कई लोगों का कहना था कि वो लंबे समय से घर पर नियमित रूप से नहीं रहती थी और अपने परिवार तथा समाज से दूरी बना चुकी थी। हालांकि दूसरी ओर से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस घटना को धार्मिक और राजनीतिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका मानना है कि सामाजिक तनाव के इस दौर में ऐसी घटनाओं को शांतिपूर्वक और संवेदनशीलता से सुलझाने की आवश्यकता है, न कि इसे नफरत का रूप देने की। सीधा गोली मारो उसे, क्योंकि आदित्यनाथ आपकी बेटी है तो गोली मार सकते हैं आप। जो भी मार दीजिए, जान से मार दे, हमें भी मार दे। हमें भी जीने का कोई हक नहीं है। और हम जी क्या करेंगे जब हमारे बच्चे खराब है और सारा जहान अच्छा है तो वो रहेगा जमीन में, हम नहीं रहना चाहते। हमें जान से मार दिया जाए। हाँ, यही आदेश हम दे रहे हैं बस, क्योंकि हम खराब है ना, तो हमें रहना भी नहीं चाहिए जमीन में। हमने अपने बच्चों को तो अच्छा सिखाया था, मगर वो बोल दिया बुरा, तो हम क्या कर सकते हैं? जी करके भी हम क्या करेंगे? हमें जीना भी नहीं चाहिए। तो आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, ये फरजाना की माँ है और एक माँ इस तरह की बातें कर रही है और बोल रही है कि बच्ची है, गलती हो गई उससे, तो उसके बदले इसको जो है हमारा इसका कोई वो नहीं है। हमारा 1000 कहा क्यों आपने नहीं देखे उसमें? देख, हजार भी मारे हाँ मारे, 1000 मार देंगे तो आदमी चल के चले जाएगा ऐसे। हाँ चल के चले जाएगा, क्यों नहीं चले जाएगा? आप हमें मारिए 1000 लाठी, हम जिंदा रहेंगे फिर भी। जब तक वो नहीं चाहेगा हम नहीं मर सकते। अल्लाह नहीं चाहेगा। जब तक मेरा मौला नहीं चाहेगा कोई नहीं मार सकता किसी को, कोई नहीं मार सकता। इसी बात का मतलब कि उसको भी डर नहीं था कि जब तक अल्लाह चाहेगा भी कुछ हो सकता है। फरजाना भी डरती नहीं होगी। डरती नहीं, अल्लाह से डरती होगी जी। इसलिए इतनी बातें जो है हाँ, जो भी बोली है हम तो बोलते हैं उसे माफ कर दिया जाए, नहीं तो जान से मार दिया जाए। तो अल्लाह माफ भी तो अल्लाह करेगा फिर। अल्लाह तो करेगा ही, तो फिर बाकी जहन्नम में डालेगा, थोड़ी ना अल्लाह रखेगा जो गुनाह। आप फिर योगी से क्यों बोल रहे हो कि माफ करे, आपके पुलिस वाले माफ करे, फिर तो अल्लाह ही माफ करेगा ना। जब तो अल्लाह क्यों नहीं करेगा? वो मंत्री जो है तो माफ नहीं करेगा। तो आप भी तो बोल रहे हो ना सिर्फ अल्लाह से डरते हैं वो। आप लोग अल्लाह से डरते हो, आप भी बोल रहे हो ना। तो अल्लाह से तो डरना ही पड़ेगा। आप नहीं डरते हो क्या? नहीं डरते आप? कानून से डरता हूं मैं, कानून से भी नहीं डरता। कानून के खिलाफ तो नहीं बोले ना? और खिलाफ नहीं है नहीं। मुख्यमंत्री को गाली देना कानून हमने गाली दी है मुख्यमंत्री को। आपकी बेटी ने दिया है? मेरा मंत्री में क्यों गाली? नहीं, आपकी तो बेटी ने दी है ना मुख्यमंत्री को गाली, तो कानून खिलाफ ठीक दिया है, हमने तो नहीं दिया ना। हम तो अभी तक गाली नहीं दी है। मंत्री है मेरा, हम क्यों देवे गाली मंत्री को? आप बताइए, मेरा मंत्री नहीं है क्या? आपका मंत्री अकेला है वो? हमारा बेटी तो आपकी है ना, तो आप ऐसे बेटी को समझाए उतनी नहीं थी शायद गाली वो। अब देख- ये संस्कार आपने बेटी को दिया होता, जितनी अभी आप बात कर रही हो, तो बेटी गाली नहीं दी होती। अभी ज्ञान आपने बेटी को दिया होता। हाँ दिया है मैंने ज्ञान, अब नहीं लिया तो हम क्या कर सकते हैं? जो माँ बाप का बात नहीं सुनता वो दूसरे का ही मार खाता है, ठीक है ना? चाहे वो मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, अच्छा। किसी की भी बेटी हो, जो माँ बाप का नहीं सुनेगा दूसरे का जूता खाएगा। फरजाना की मां ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी बेटी अभी युवती है और विवाद के बाद परिवार को भारी मानसिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद परिवार के सदस्य डरे हुए हैं। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है और उन्हें समाज से बहिष्कृत जैसी स्थिति झेलनी पड़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इस मामले में दया और समझदारी दिखाएं और परिवार पर दबाव न डालें। मां का कहना था कि इस गलती के लिए सजा हो सकती है, लेकिन परिवार को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। परिवार का ये भी कहना था कि फरजाना के विवादित वीडियो के बाद उन्हें समाज में धमकियों और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने समाज से सहायता और सुरक्षा की मांग की है ताकि वो सामान्य जीवन जी सकें। परिवार चाहता है ये विवाद जल्द से जल्द शांतिपूर्वक सुलझाया जाए और इसे राजनीति या धर्म से जोड़कर न देखा जाए। गाजियाबाद का ये मामला दर्शाता है कि किस तरह सोशल मीडिया पर कही गई कुछ पंक्तियां समाज में गहरी हलचल पैदा कर सकती हैं। फरजाना के बयान ने न केवल राजनीति और धार्मिक स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया,
बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संघर्ष को भी सामने ला दिया। सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, मीडिया और जनता सभी इस विवाद में किसी न किसी रूप में शामिल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों को कानून के दायरे में लाने की कोशिश की, जबकि परिवार लगातार सुरक्षा और संवेदनशीलता की अपील करता रहा। ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है कि एक वायरल वीडियो किस तरह किसी व्यक्ति, परिवार और समुदाय की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इसने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि सोशल मीडिया के दौर में बोलने की आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन कैसे कायम रखा जाए। अब ये प्रशासन, समाज और आम नागरिकों पर निर्भर है कि वे इस विवाद से सबक लेकर आगे शांति, संयम और संवेदनशीलता के रास्ते पर चलेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी वायरल वीडियो समाज में नफरत नहीं बल्कि सोच और संवाद की शुरुआत करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने प्यार और सम्मान का इजहार करने के लिए वीडियो को लाइक करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके सच्चाई फैलाने में हमारी मदद करें। हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं, इसीलिए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप रियल क्राइम की गहराइयों में जानने वाले सच के साथी बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद से ही हम उन कहानियों को आपके सामने ला पाते हैं जो कहीं और नहीं मिलती। आप देख रहे थे शैडो टेप्स।